मस्जिद का मामला है, फिलिस्तीन का मामला, मस्जिद अक्सा का मामला, मस्जिद अक्सा। अक्सा इसका मतलब जानते हो क्या होता है? मस्जिद के माने मस्जिद और अक्सा के माने होते हैं दूर। अक्सा जिसके माने होते हैं दूर। मस्जिद हराम जो मक्के के अंदर है, जिसकी तरफ हम लोग मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, वहाँ से मस्जिद अक्सा बहुत दूर है, इसलिए उसको मस्जिद अक्सा, ऐसी मस्जिद जो दूरी पर वाक़ है। इसकी भी एक तारीख है, इसके ऊपर कई मर्तबा हमले हुए। आओ यहूदियों, हम तुम्हारा भी तज़किरा करते हैं, तुम सही तरीके से जान लो। हमारी आवाज़ तुम तक पहुंचाने के लिए हमारे पास मीडिया भी मौजूद है, गौर से सुनना। अगर तुमको अरबी आती है, अल्लाह कुरान में बयान फरमा रहा है सूरे वाक़िया के अंदर, फी किताबी मकनून, अल्लाह ने लोहे महफूज में इसको लिख करके रखा है। अल्लाह ने सूरे इसरा, सूरे बनी इसराइल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात बनी इसराइल और सूरे जुमर को पढ़ा करते थे। हर रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल और सूरे जुमर पढ़ते थे। इसी आयत सूरे के अंदर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, यहूदी कहाँ से पैदा हुए, इनकी तारीख कहाँ से चली है, कुरान सूरे इसरा आयत नंबर 3, इसकी तफसीर पढ़िए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर हजरत नूह नबी सवार हुए, सारे और भी लोग जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवार हुए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग सवार हुए थे, ये यहूदी उन्हीं के बेटे हैं। उस कश्ती में जितने भी लोग सवार हुए थे, यहूदी वहीं से हैं। अल्लाह तबारक तआला इन्हीं आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि नूह ये अल्लाह के बरगजीदा बंदे हैं, नूह ये अल्लाह के मानने वाले हैं। आए नूह के बेटो, अरे नूह के बेटो यहूदियों, तुम हमारे नबी हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत कबूल कर लो। झगड़ा यहाँ से शुरू होता है, नहीं माने। इन्होंने क्या किया, कुछ दिनों के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। या एक और नबी है हजरत इलिया अलैहिस्सलाम, इलिया अलैहिस्सलाम एक नबी है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो यरूशलेम का बख्त नस्र एक बादशाह था। यरूशलेम ये यहूदियों की बस्ती है। बख्त नस्र जो वहाँ का हुक्मरान था, उसने यहूदियों को कत्ल कराना शुरू कर दिया, उनको गुलाम बनाना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा कत्ल किया, ये तबाह हो गए। फिर अल्लाह ने इनसे कहा कि यहूदियों, अब भी तुम बात मान लो, मेरे नबी की इताअत कर लो, मेरे नबी की फरमा बरदारी कर लो, अल्लाह के नबियों की बात मान लो। इन्होंने जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का कत्ल किया या हजरत इलिया अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया, तो बख्त नस्र ने तबाही मचा दी, सारे यहूदियों को तबाह कर दिया और इन्हें कत्ल करके इन्हें गुलाम भी बनाया। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने इन्हें फिर ताकत दी, अल्लाह ने फिर बेटे दिए, अल्लाह ने फिर माल दिया, अल्लाह ने फिर औलादें दी। अल्लाह ने कहा यहूदियों बनी इसराइल मान जाओ, अगर तुम सरकशी करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। लेकिन ये अपनी सरकशी से बाज नहीं आए, ये नहीं रुके। इन्होंने फिर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कत्ल कर दिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के कत्ल के बाद जब ये मामला पहुंचा कि हजरत ज़करिया नबी थे, उन्हें भी इन्होंने कत्ल कर दिया। उसके बाद ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को घेर लिया और कत्ल करने के दर पे थे। तो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वहीं से उठा लिया। लिफ्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए लिफ्ट, अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा करके आसमान पे रखा। अरे दुनिया के सारे ईसाइयों, अगर तुम्हें शर्म है, अगर तुम अपने ईसा मसीह के मानने वाले हो, और ये मेरी आवाज तुम तक जरूर पहुंच करके रहेगी, अगर तुम अपने नबी ईसा के मानने वाले हो, तो यहूदियों ने तुम्हारे नबी को भी कत्ल करने की साजिश की है और अल्लाह ने तुम्हारे नबी को आसमान में उठा लिया है। आज बात आई है कुरान की, आज बात आई है मस्जिद अक्सा की, तो तुम सब एक हो गए हो। तुम्हें यूसा और ईसा अलैहिस्सलाम अपने नबी जो तुम सब कुछ मानते हो, क्या मानते हो? कुछ भी नहीं। तुम्हारा ईमान ईसा अलैहिस्सलाम पर भी नहीं है। तारीख उठाओ, फिर क्या हुआ? जब इन्होंने हजरत ईसा को कत्ल करना चाहा तो अल्लाह ने उठा लिया। अल्लाह ने कहा अच्छा यहूदियों तुम नहीं मानोगे। फिर अल्लाह ने रूम का बादशाह
जिसका नाम है टेटस, रूम का बादशाह जिसका नाम है टेटस, उसने यरूशलेम यहूदियों की बस्ती पर फिर दोबारा तबाही मचाई कि तुम मेरे नबियों का कत्ल करेगा, तुम मेरे नबियों की किताबों को जलाएगा। फिर टेटस ने इतनी तबाही मचाई कि किश्ते के पुश्ते लगा दिए, लाशों के ढेर लगा दिए, और इनको जितना कत्ल किया उससे ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके बाद उन्होंने यहूदियों की किताबों को पैर के नीचे रौंदा और बैतुल मुकद्दस को हमेशा के लिए पाको साफ कर दिया, यहूदियों को बैतुल मुकद्दस से मार के भगा दिया। फिर अल्लाह ने कहा यहूदियों से, असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे ऊपर रहम करे, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे ऊपर रहम करे। अब भी बात है, बाज आ जाओ। ये सूरह इसरा बनी इसराइल आयत नंबर 8, ये मामला अल्लाह ने कुरान में दर्ज किया है। अब भी बाज आ जाओ और रुक जाओ, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करेगा, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा, तुम्हें माफ कर देगा। व इन उद्तुम उदना, अगर फिर तुमने दोबारा कत्ल गारत गरी की, अगर फिर तुमने दोबारा कत्ल किया तो फिर हम वैसे ही करेंगे। अल्लाह ने बख्त नस्र बादशाह को भेजा, टेटस को भेजा। फिर अल्लाह ने कहा अगर तुम ऐसे ही सरकशी करोगे, ऐसे ही गुनाह करोगे, ऐसे ही अच्छे लोगों का कत्ल करोगे, कुरान की बेहुरमती करोगे, फिर हम भी वैसे ही करेंगे जैसा तुम करोगे। ये अल्लाह का वादा है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 8 अल्लाह उसमें जिक्र फरमा रहा। और फिर देखो क्या होता है, वही तुम उदना, अल्लाह कह रहा है अगर तुम फिर करोगे हम फिर दोबारा करेंगे। और फिर नहीं माने, अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना गए। जब मदीना शरीफ में पहुंचे, मदीना में पहुंचते ही वहां पे यहूदियों का मुकाबला, खैबर में यहूदियों का मुकाबला, मदीने में यहूदियों का मुकाबला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिर ये लोग सामने आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग हुई। और जंग होने के बाद अल्लाह ने खैबर के यहूदियों को मार के भगा दिया और मदीना यहूदियों से पाको साफ कर दिया। ये तीसरी रुसवाई यहूदियों की थी। ये कब हुआ है? पहली बार वक्त नस्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 600 साल पहले जो हमला हुआ था। दूसरा हमला जो टेटस ने किया है यरूशलेम पर, ये सन 70 ईस्वी में, 2023 चल रहा है, 2023 ईस्वी, 70 ईस्वी में टेटस ने यरूशलेम पर किश्ते को पुश्ते लगा दिए। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदियों से जंग हुई है। अरे खैबर ये हिजरत के टाइम पर हुई है। तारीख उठाओ, तीसरा मामला। फिर ये नहीं मान रहे हैं, अल्लाह का वादा सच है और अल्लाह कह रहा है वइन उद्तुम उदना, तुम सरकशी करोगे तो हम मानेंगे नहीं, तुम हमारे लोगों को मारोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, तुम अगर आगे बढ़ोगे तो तुम बचोगे नहीं। फिर अल्लाह कह रहा है वजअलना जहन्नम लिल काफिरीन हसीरा। अये यहूदियों तुम्हें डबल जुर्माना भरना पड़ेगा। अये यहूदियों तुम डबल जुर्माने से बच नहीं सकते हो। तुम दुनिया में भी मारे जाओगे, तुम दुनिया में भी जलील किए जाओगे। और हमने काफिरों के लिए जहन्नम तैयार करके रखी है, उसी में कैद कर दिए जाओगे। डबल जुर्माना, दुनिया में भी सजा होगी और आखिरत में भी मार पड़ेगी। तारीख उठाओ, अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के बारे में, नमाज के बारे में, मस्जिद के बारे में जो बयान फरमाया है, उससे कोई मुसलमान बाजा सकता है? और लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? मस्जिद अक्सा नबियों की जगह है। मस्जिद अक्सा दुनिया के सारे नबियों ने वहाँ पे कदम रखा है। मस्जिद अक्सा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत कराई। मस्जिद अक्सा, इसके पास में कुछ कुदरती नहरें और बागात हैं। मस्जिद अक्सा, अल्लाह ने मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बरकत रखी है। झगड़ा यही। तारीख उठाओ, अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कुरान के बारे में। औरतें कुरान की तिलावत कर रही थी, फौज ने कुरान छीनने शुरू कर दिए, दुपट्टे जिस्म से फेंकने शुरू कर दिए, पर्दे फाड़ने लगे, कुरान हाथ में कुरान छीनने लगे। कुरान पे जब हमला हुआ तो कुरान को औरतों ने ऊपर उठा लिया और कहा अल्लाहु अकबर।
मारपीट और खून खराबा शुरू हो गया। मुसलमान अपनी जान दे सकता है, मुसलमान अपने जिस्म का एक एक खून निकाल सकता है, एक एक कतरा बहा सकता है, लेकिन कुरान के लिए बेइज्जती उसे बर्दाश्त नहीं। मुसलमान